नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। और मेरी क्लास में आज जो विषय है चर्चा के लिए जीएस पेपर 1 और 2 दोनों के ही परिदृश्य से महत्वपूर्ण है। और जब वापस से डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति बन के आए थे यूएसए के, तब मैंने अपने स्टूडेंट से कहा था कि भाई करंट अफेयर्स की इंटेंसिटी बढ़ने वाली है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से आपको करंट अफेयर्स ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। मुख्य रूप से आज के समय जब भारत वापस से अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रहा है और भारत मैप में वापस से ऊंचा चढ़ रहा है, तो अमेरिका ये सहन नहीं कर पा रहा ना, एशियन पावर्स कैसे ऊपर जा सकती हैं। तो एशियन पावर्स वापस से ऊपर जा रही हैं, इस वजह से वापस से एशिया की तरफ डोनाल्ड ट्रंप की नज़र आ चुकी है। और डोनाल्ड ट्रंप जिनकी नज़र ग्रीनलैंड पे थी, गल्फ ऑफ मेक्सिको पे थी, कनाडा पे थी, अब उनकी नज़र बगराम एयरबेस पे आ गई है। और तालिबान बिल्कुल इस बात से खुश नहीं है। मेरी क्लास में नोटबुक लेके ज़रूर बैठेगा, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली नोट मेकिंग करनी होगी। मैं सिर्फ पीपीटी से नहीं, आपको लिख के भी पढ़ाऊंगी, क्योंकि आप जितना लिखेंगे आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा, जितना कॉन्फिडेंस आएगा रिटेंशन पावर बढ़ेगी और फिर प्रीलिम्स में और मेंस में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, मुख्य बिंदु चर्चा में हम देख लेंगे, पर उससे पहले देख लेते हैं तालिबान ने क्या कहा है। तालिबान ने कहा है कि ट्रंप जी आग्रह करते हैं आपसे कि जो दोहा संधि आपके कार्यकाल के दौरान ही हस्ताक्षरित हमसे हुई थी, तो प्लीज़ उसका सम्मान करें। और बगराम एयरबेस क्योंकि अफ़गानिस्तान सॉइल पर है, अफ़गानिस्तान की मिट्टी पर है, तो इस पर प्लीज़ अपनी नज़र ना डालें। हम 1 भी मीटर अपने लैंड का नहीं देने वाले हैं, और अगर आपने इसे लगातार मांगा तो हम वॉर जैसी स्थिति ले आएंगे। यानी कि यहाँ पे बात युद्ध की हो रही है। ये वही युद्ध है जो 20 साल तक अमेरिका ने छेड़ा था अफ़गानिस्तान की मिट्टी पर जीत नहीं पाए थे। और तालिबान इस बात से सशक्त हो चुका है कि अगर 20 साल में नहीं हरा पाए तो आज हम उससे भी ज़्यादा, क्योंकि पहले के जितने भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट थे आज भी वो अफ़गानिस्तान में अमेरिका के छूटे हुए हैं, उससे भी ज़्यादा हम सशक्त हो चुके हैं। तो इस वॉर पे हम नहीं हारेंगे। इनफैक्ट कुछ सूत्रों का ये भी मानना है कि तालिबान लगातार क्षेत्रीय शक्तियों के साथ चर्चा में है, वार्तालाप में है, कि अगर किसी प्रकार का एक पैक्ट, डिफेंस पैक्ट बनाया जा सकता है तो वो क्या होगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए पहले मुख्य बिंदु देख लेते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, और हमें आज की क्लास में बाय द एंड ऑफ दिस क्लास क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या समझ में आ जाना चाहिए। तो मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं बच्चों। मुख्य बिंदु सबसे पहले हमें जानना है कि चर्चा में क्यों है ये क्षेत्र, चर्चा में क्या है और क्यों है। दूसरा, जो क्षेत्र चर्चा में है जो है बगराम एयरबेस, इसके बारे में बात करेंगे। अमेरिका के लिए इसका क्या महत्व है ये भी बताएंगे। अमेरिका के लिए महत्व सब लिखते चले जाइएगा, ठीक है। भारत के ऊपर क्या प्रभाव आएगा, भारत पर प्रभाव, अगर युद्ध की स्थिति बनी तो कैसा होगा। वैसे युद्ध की स्थिति अभी आएगी नहीं, और इसी के बीच में हम एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, जो है दोहा संधि। दोहा संधि बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सब शुरू कहाँ से हुआ। ये तब शुरू हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि अगर बगराम एयरबेस अफ़गानिस्तान अमेरिका को वापस नहीं करेगा तो बैड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, ख़राब चीज़ें होंगी। अब ख़राब क्या होता है, ख़राब बहुत ही एक इंटरप्रिटेटिव वर्ड है। बैड आपके लिए कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और हो सकता है। यहाँ पे बैड हम समझ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप शायद सैंक्शंस की बात कर रहे थे। सैंक्शंस जो अमेरिका लगाता ही रहता है लगातार, बस बट उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बैड तालिबान के लिए वॉर जैसी स्थिति हो सकती है, भारत के लिए भी बैड कुछ भी हो सकता है। हालांकि जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तब से अमेरिका की पॉलिसीज़ में बहुत ही जल्दी और बहुत ही शीघ्रता और तीव्रता से बदलाव आते चले जा रहे हैं। तो ये प्रेसिडेंशियल पॉलिटी है क्योंकि, और ये प्रेसिडेंट के एक ईगो ट्रांसफॉर्मेशन का फेस चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप आखिरी बार प्रेसिडेंट है इस बार।
आप अमेरिका में 2 से अधिक बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ वहाँ की ये पॉलिसी है, जिस वजह से इस समय लगातार डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति आखिरी स्टेज तक जब तक चले जाएं, तब तक अमेरिका का प्रभुत्व जो कभी हुआ करता था वो वापस से आ जाए। आज के समय में अमेरिका का वो प्रभुत्व है नहीं, तो लगातार वो अपने प्रभुत्व को बरकरार रखने के लिए, दिखाने के लिए कि अमेरिका एक यूनिपोलर वर्ल्ड है और दुनिया एक यूनिपोलर वर्ल्ड है, बस एक ही शक्ति है, एकाकी शक्ति है वो अमेरिका, वो लगातार ये काम करता ही चला जाएगा। बगराम एयरबेस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये कहाँ पे स्थित है, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं, ये बगराम काबुल से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर की ओर स्थित है। ये एक एयरबेस है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बगराम एयरबेस ये काबुल से लगभग 60 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है। ठीक, इसे बनाया किसने था और कब था? इसे 1950 में सोवियत संघ द्वारा बनाया गया था। और उसके बाद मेंटेन यूएसए ने किया था। ठीक है, क्योंकि 2001 के बाद से लगभग 20 साल तक जो अफगानिस्तान वॉर चली थी, उसमें बगराम एयरबेस बहुत महत्वपूर्ण रहा और इस पे हॉस्पिटल्स बनाए गए, हैंगर बनाए गए, काफ़ी सारे लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए बुनियादी ढांचे बनाए गए, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए, तो बुनियादी ढांचा भी बनाया गया, ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया। तो बगराम एयरबेस को डेवलप ही इसलिए किया गया था क्योंकि यूएसए को लगा था हम कभी यहाँ से जाएंगे ही नहीं। अगर हम देखें तो ये 77 किलोमीटर के आसपास लंबाई में फैला हुआ है जो एयरबेस है। ठीक है, और आप देख सकते हैं मैप के द्वारा ही कि ये बहुत सारे देशों के समीप है, मुख्य रूप से पाकिस्तान के बहुत समीप है। ठीक है, चीन के काफ़ी समीप है, तजिकिस्तान के काफ़ी समीप है, रूस के समीप है, और बाकी जितनी मध्य एशियाई कंट्रीज़ है उसके काफ़ी समीप है, भारत के काफ़ी समीप है। तो बगराम एयरबेस पे अगर कोई भी बगराम एयरबेस को लेकर युद्ध होता है तो ये भारत के ऊपर सीधा साधा प्रभाव देगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जिन बगराम एयरबेस शुड बी गिवन बैक टू दोज हु बिल्ट इट। अगर इस बात से चलते हैं, ठीक है, बुरा मत मानिएगा डोनाल्ड ट्रंप जी, सोवियत संघ यानी कि जिसका सही उत्तराधिकारी, वैसे तो 15 कंट्रीज़ बनी थी जब सोवियत संघ टूटा था, पर अगर सच में देखें तो इसका सही उत्तराधिकारी रूस माना जाता है। तो क्या हम बगराम एयरबेस रूस को वापस दे दें? यही होता है जब आप ठीक से फैक्ट चेक ना करें तो। और डोनाल्ड ट्रंप हम जानते हैं वो बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर फैक्ट चेक जब निकलता है तो फैक्ट चेक कुछ ख़ास उनके फेवर में रहता नहीं है। ठीक है, तो बगराम एयरबेस आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप के लिए और महत्वपूर्ण रूप से ये अमेरिका के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं बगराम का महत्व। ठीक है, इसको विभाजित करेंगे हम अलग अलग क्षेत्रों में समझने के लिए। अमेरिका के लिए महत्व क्या है इसका? सबसे पहले रणनीतिक महत्व देखते हैं। ऐसे ही आपको आंसर्स भी लिखने होंगे ना। रणनीतिक महत्व है, कैसे? क्योंकि ना ही सिर्फ एक काबुल के समीप है बल्कि ये कांधार, बामियां के समीप है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, कनेक्टेड है। तो कभी भी अगर किसी भी प्रकार की सैन्य आपूर्ति करनी है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए, कनेक्टिविटी यहाँ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये रिक के बहुत समीप है। रिक कौन है? रिक कोई व्यक्ति नहीं है, रिक एक टर्म है। रूस, भारत और चीन को
चीन का ये एक्रोनिम है एक तरह से, रशिया, इंडिया, चाइना। तो इस समय हमने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मीट हुआ था उसमें हमने देखा था कितनी वार्मथ थी, कितनी गर्मजोशी थी इन तीनों देशों के प्रीमियर्स के बीच में। वो देख के डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल खुश नहीं हुए। जहाँ रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद सबकी निगाहें यूरोप पे चली गई थी, वापस से कहाँ पे आ रही, एशिया पे आ रही हैं। और कहीं ना कहीं अमेरिका ये जान रहा है कि हमें अपना प्रभुत्व वहाँ बना के रखने के लिए और इन तीन देशों को एक तरह से साझा रूप से इनके साथ डील करने के लिए वहाँ कहीं ना कहीं हमें प्रेजेंस बनाए रखनी है। तो रणनीतिक महत्व बामियान एयरबेस का काफ़ी है। ये पहला रणनीतिक महत्व हो गया। काफ़ी सारे क्षेत्र भी, पाकिस्तान के क्षेत्र भी समीप है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रणनीतिक महत्व के अलावा और क्या है हमारे पास, सैन्य महत्व भी है। ऐसे आप डिवाइड कर करके लिखेंगे ना तो आपको आसान हो जाएगा समझने में। सैन्य महत्व, सैन्य महत्व की बात करें तो अगर कभी भी मान लीजिए पाकिस्तान और भारत के समीप हाल ही में एक छोटा सा क्लैश हुआ था जिसको हम जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, जिसमें भारत ने पीओके और पीओके के समीप जितने भी पाकिस्तान के अंदर क्षेत्र थे जहाँ पे लगातार ट्रेनिंग होती थी किनकी, आतंकवादियों की, और वहीं से आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट करते थे भारत में और पहलगाम जैसे हमले करते थे, वहाँ पे इनके बहुत सारे अड्डों को हमने निशाना बनाया। और ऐसे एयर स्ट्रिप्स जहाँ से लगातार भारत के ऊपर हमला हो रहा था उनको भी हमने निशाना बनाया, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण एयरबेस है जिसको आप जानते हैं नूर खान एयरबेस से के नाम से। नूर खान एयरबेस ये बहुत ही महत्वपूर्ण एयरबेस है, माना जाता है। इनफैक्ट बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं, ये मैप का मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती हूँ पहली बात, क्योंकि ये भले ही अभी हमारे सामने जो मैप है ग्राउंड रियलिटी के मैप है, पर एक्चुअली पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख भारत का है। तो ये मैंने एक सहायता के लिए लिया था अल जज़ीरा से, ठीक है। नूर खान एयरबेस, बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस असल में किसके द्वारा चलाया जाता है, कौन कंट्रोल करता है, और बहुत सारे पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं कि ये अमेरिका के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स एयरबेस बना चुके हैं उसको, और वहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं वो पाकिस्तान की मिलिट्री को भी नहीं पता होता है ना। तो जब नूर खान एयरबेस पे भारत ने अटैक किया था उसी के बाद से याद करिए फिर क्या बोला अमेरिका ने कि हम करवाना चाहते हैं दोनों के बीच में संधि अग्रीमेंट, पीस ट्रीटी, क्योंकि जब भारत ने नूर खान पर अटैक किया तब पाकिस्तान तो डरा ही डरा, अमेरिका भी डर गया। हालांकि इस पर हमारे पास कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। तो सैन्य महत्व यहाँ क्या कहता है कि अगर पाकिस्तान का साथ कभी अमेरिका को भारत के खिलाफ देना पड़ा, क्योंकि ये अमेरिका कर सकता है, अमेरिका ने पहले भी किया है, पाकिस्तान से ये क्लोजनेस इसीलिए रखता है ताकि भारत को बहुत बढ़ने ना दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भारत के खिलाफ अगर किसी प्रकार का सैन्य समर्थन पाकिस्तान को देना है तो बगराम एयरबेस से यूएसए ये आराम से कर सकता है। कभी भी किसी भी हाल में भारत अमेरिका पे ब्लाइंड होके ट्रस्ट नहीं कर सकता है, एक अंधविश्वास नहीं रख सकता है। हमारा रूस के ऊपर अंधविश्वास हो सकता है पर हम अमेरिका के ऊपर नहीं कर सकते। तो सैन्य आपूर्ति के लिए, आपूर्ति हेतु एवं लॉजिस्टिक सपोर्ट हेतु लॉजिस्टिक सपोर्ट या सहायता हेतु महत्वपूर्ण है। इसके अलावा खुफिया जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है। खुफिया जानकारी दो प्रकार से, खुफिया जानकारी आसपास के क्षेत्रों के लिए, मुख्य रूप से अफगानिस्तान, भारत और चीन के ऊपर ये लगातार नज़र रखना चाहता है। चीन मुख्य रूप से एक महत्वपूर्ण कारक है खुफिया जानकारी के लिए, क्योंकि चीन लगातार अपने परमाणु हथियारों का और विस्तार कर रहा है, साथ ही साथ न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा है। तो अगर हम देखें लोपनूर, ये एक न्यूक्लियर टेस्ट एरिया है चीन का, ये ज़्यादा दूर है नहीं, माना जाता है कि लगभग 2000 किलोमीटर ही दूर है
किससे? लोपनूर। किससे? बगराम एयरबेस से। तो इसकी जानकारी लगातार किसको मिलनी चाहिए? यूएसए को मिलनी चाहिए। तो कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इन सारे रीजंस की वजह से अमेरिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बगराम एयरबेस, इसीलिए इसकी नज़र इस पर बनी हुई है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसका सीधा सीधा अगर किसी भी प्रकार का युद्ध होता है भारत पर क्या प्रभाव आएगा, पहले तो हम देख लेते हैं कि इसके ओवरसीज़ मिलिट्री फुटप्रिंट्स कितने ज़्यादा हैं। किसके? यूएस के। यूएस ने बहुत सारे क्षेत्रों को अपने कब्जे में रखा है, स्पेशली नाटो के ज़रिए। नाटो जिसको हम नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये एक सैन्य संधि है बच्चों, सैन्य संधि, जो कि यूएसए, कनाडा और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में साइन की गई थी। सैन्य संधि इसलिए मानी जाती है ताकि अगर मान लीजिए इसके किसी भी एक मेंबर पर, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में पहली बात तो बताइए कि कितने मेंबर्स हैं इसके और लेटेस्ट मेंबर कौन सा है। हाँ, जितने भी मेंबर्स हैं अगर उनमें से एक के ऊपर भी हमला होता तो माना जाएगा सबके ऊपर हमला है। और इसी का जो अनुच्छेद 5 है नाटो संधि का अनुच्छेद 5 है जो वो ये कहता है कि अगर किसी भी एक मेंबर पर अगर हमला किया किसी अन्य देश ने तो माना जाएगा वो सबके ऊपर हमला है और ये सारे देश एक साथ एलाइज बन के उस देश के खिलाफ सैन्य समझौते के अंतर्गत अपना रिटेलिएशन कर सकते हैं। और अनुच्छेद 5 बस एक ही बार आज तक लाया गया है, इन्वोक किया गया है। अब आप बताएं कौन से क्षेत्र में इन्वोक किया गया था? अफ़गानिस्तान में। जब माना जाता है अलकायदा ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया था जिसकी वजह से ट्विन टावर्स ढह गए थे 9/11 यानी कि 11 सितंबर 2001 को, तब अमेरिका ने डिसाइड किया था कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे अलकायदा को संरक्षण मिल रहा है उनको पूरी तरह से नस्तनाबूद किया जाएगा। और तब इसी वजह से तालिबान पर हमला करना शुरू किया। अफ़गानिस्तान में 20 साल की एक लंबी जंग चली जो कि अमेरिका जीत नहीं पाया और इसी वजह से बहुत लगातार अमेरिका को नुकसान होता चला गया कि अमेरिका सोचने की कोशिश कर रहा था कि अभी ये युद्ध तो हमने शुरू कर दिया है पर यहाँ पे हम किस प्रकार से अपने आप को बचा के वापस निकल सकें। दोहा संधि इसी के बाद आई थी। तो दोहा संधि में क्या हुआ था, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। दोहा संधि, दोहा संधि हस्ताक्षरित हुई थी फरवरी 2020 में। किनके बीच में? ये तालिबान और अमेरिका के मध्य हस्ताक्षरित की गई थी कि जो 20 साल का युद्ध था उसको समाप्त करना था। पहला इसका ऑब्जेक्टिव ये था। दूसरा बोला गया था 14 महीनों के अंदर, 14 महीनों के अंतर्गत सारे अमेरिकी सैनिक अमेरिका वापस जाएंगे। सैनिकों की वापसी होगी, ठीक है। तीसरा इन्होंने कहा था कि तालिबान एवं अफगानिस्तान की सरकार के मध्य एक संधि होगी कि किस प्रकार से अफगानिस्तान में शांति और सुकून बना रहे, ठीक है। अफगान सरकार के मध्य शांति संधि होगी। बट ऐसा हो नहीं पाया। देखिए, अगर हम बात करें 20 साल का युद्ध जो समाप्त किया गया, पहली बात तो आर्थिक दबाव बहुत ज़्यादा बन रहा था अमेरिका के ऊपर।
साथ ही साथ पूरे विश्व में अमेरिका की छवि खराब वैसे ही थी और ख़राब होती चली जा रही थी, क्योंकि जो सरकार थी अफ़गानिस्तान की सरकार अशरफ गानी के अंतर्गत वो अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए कार्य नहीं कर पा रही थी। ठीक है, अफ़गानिस्तान के लोगों से ज़्यादा वो अपने संरक्षण में लगी हुई थी। इसी वजह से जब आखिरी प्लेन जो लिखा था कि 14 महीनों के अंतर्गत सारे अमेरिकी सैनिकों को वापस लिया जाएगा, आखिरी प्लेन कब गया था? आखिरी प्लेन लगभग 30 अगस्त 2021 को ग्लोब मास्टर, जिसमें काफ़ी सारे अमेरिकी सैनिक भरे थे और वो वापस जा रहे थे, जब ये आखिरी में वापस चला गया, जिस प्रकार से तालिबान ने ये तीसरा पॉइंट जो पूरी तरह से इग्नोर किया है, वो तो हमारी वीडियो हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है। तालिबान ने कहा हम कोई शांति समझौता नहीं करेंगे, हम रूल करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से दोहा संधि के अंतर्गत माना जा रहा है कि अगर अमेरिका अब अफ़गानिस्तान से कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहता है उसी संधि के अंतर्गत, तो उसका सम्मान करने की बात की जा रही है। भारत पर एक बहुत बड़ा प्रभाव आएगा, क्योंकि भारत की अगर हम बात करें, भारत वैसे ही चाबहार पोर्ट पर, जो कि ईरान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट है, और भारत को ये चाहिए क्यों? ताकि अफ़गानिस्तान के मदद से बाकी सारे देशों तक, जितने सेंट्रल एशियन नेशंस हैं, उन तक पहुंच बरकरार रखे। ये इफ़ेक्ट होगा। चाबहार पोर्ट कुछ समय पहले ये सैंक्शन फ्री था, यानी कि अमेरिका ने इस पर किसी प्रकार का सैंक्शन नहीं लगाया था भारत के लिए, कि भारत अगर चाबहार के ज़रिए किसी भी प्रकार का व्यापार करना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं, सैंक्शन नहीं था। पर भारत के ऊपर अब सैंक्शन लग गया है। क्यों? क्योंकि अब चाबहार पोर्ट को बोल दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम आपके ज़रिए किसी भी क्षेत्र में ट्रेड नहीं होने देंगे, और जो देश ऐसा करेगा या इन्वेस्ट करेगा उस पर भी सैंक्शन लगेगा। तो एक तो ये मूव हो गया जिसकी वजह से भारत प्रभावित हुआ। और अगर अफ़गानिस्तान वापस से किसके पास चला गया? अमेरिका के पास चला गया, तो पाकिस्तान, अमेरिका और अफ़गानिस्तान का एक ट्रायो जो भारत के लिए बनेगा, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। हालांकि यह भी एक बहुत ही फार फेच्ड एरिया है, क्योंकि यूएसए और रूस के मध्य अगर भारत को कभी भी चुनाव करना होगा तो वो हमेशा हमेशा रूस को चुनेगा, जो कि सही उत्तराधिकारी, असली उत्तराधिकारी माना जाता है। पाकिस्तान कोज़ी अप हो रहा है लगातार अमेरिका के साथ, ताकि अमेरिका के जितने एयर बेसेस हैं जो सीक्रेटली पाकिस्तान में चला रहा है अमेरिका, उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो भारत के ऊपर सबसे पहला प्रभाव तो आर्थिक ही आया है। एक क्वेश्चन मैं इससे रिलेटेड आपको कल दूंगी, वो कर लीजिएगा। भारत पर प्रभाव, सबसे पहला रणनीतिक प्रभाव आएगा। भारत को मध्य एशिया में पहुंच किस प्रकार से बनानी है, और इसके अलावा पश्चिम एशिया में पहुंच किस प्रकार से बनानी है, इसके लिए अलग बुनियादी ढांचे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, मध्य एशिया एवं पश्चिमी एशिया से जुड़ाव में कमी। ठीक है, फिर उसके बाद सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लगातार अमेरिका पाकिस्तान के साथ ज़्यादा क्लोजनेस दिखा रहा है। तीसरा, सीमा पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी प्रकार का युद्ध होता है तो भारत की सीमा में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से रेफ्यूजीज़ का इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा आर्थिक प्रभाव भी पड़ेगा, जहां भारत लगातार चाह रहा है कि हम अलग अलग क्षेत्रों में अपना मार्केट बढ़ाएं। जिस प्रकार से यूएसए हमारे ऊपर लगातार टैरिफ लगा रहा है, हम चाहते हैं हमारा मार्केट कहीं और बने। तो जब हम मार्केट ही नहीं बना पाएंगे तो हमारे ऊपर आर्थिक प्रभाव भी आएगा।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत को अपने परिदृश्य से देखनी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत को लगातार ट्रैक पे रखनी होगी। भारत पूरी स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और बहुत ही जल्द इसका कोई समाधान भारत लाने की कोशिश करेगा। हालांकि शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा मुश्किल है। दीर्घकालीन रूप से हमें किसी न किसी प्रकार से अपने राइवल चीन के साथ और अपने दोस्त रूस के साथ मिलकर इसका एक निर्णय लेना पड़ेगा कि इस पूरे सिचुएशन को रिजॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत ही जल्द आपको एक प्रश्न दूंगी। जितने नोट्स आपने बनाए हैं इंश्योर करिएगा लगातार उसको रिवाइज करते रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।